नमस्कार दोस्तों। इंदौर में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था कुंदन और एक का नाम था अनमोल। ये दोनों को ना जिंदगी में एडवेंचर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। कुछ ना कुछ चीजों में उंगली करने में इनको बड़ा मजा आता था। चाहे फिर वो बात कहीं घूमने फिरने की हो, एक दूसरे को चैलेंज करने की हो, शर्त लगाने की हो, कुछ खाने पीने की हो, दुनिया भर की चीजें सब आप इंक्लूड कर दें, इनको हर एक डिफरेंट चीजों में मजा आता था। एक बार की बात है, कुंदन इंदौर के ही पास के गांव में अपनी नानी जी के घर पर छुट्टी मनाने के लिए जाता है और उसको नानी जी के गांव में बहुत मजा आता है। ये बचपन में तो नानी जी के गांव बहुत ज्यादा जाया करता था, लेकिन जब से थोड़ा बड़ा हुआ था, क्लास 12th में पहुंचा था, तब से ये काफी समय से गया नहीं था। तो बचपन की हमारी मस्तियां अलग होती है, दोस्ती यारी अलग होती है, एंजॉयमेंट अलग होते हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एंजॉयमेंट्स बदल जाते हैं, मस्तियां बदल जाती है, दोस्त यार बदल जाते हैं। तो कुंदन का भी ऐसे ही सीन हुआ। नानी जी के गांव आया तो उसको इस बार थोड़ा दुगना 3 गुना ज्यादा मजा आया। उसने बोला यार इतना इंटरेस्ट आ रहा है, यहां पर ऐसे गेड़ी मारूंगा, वैसा मस्ती करूंगा, अपने दोस्त अनमोल को यहां पर लेकर आता हूं। नानी जी से कहा कि नानी जी मैं जा रहा हूं वापस से इंदौर, 2 दिन बाद आऊंगा दोस्त को लेकर। अभी कुंदन के मम्मी पापा तो इंदौर में ही थे। नानी जी ने बोली ठीक है भाई, तेरा दोस्त यानी हमारा भी नाती जैसे, लेके आ जा, उसको भी गांव घुमाओ। जबकि अनमोल ने कभी भी छोटा गांव नहीं देखा था, शहर में ही पैदा हुआ था, वहीं पे पला बड़ा था। तो अनमोल के लिए भी ये वाली ट्रिप काफी ज्यादा एडवेंचरस होने वाली थी। कुंदन पहुंचा इंदौर, अनमोल से सामान पैक कराया, उससे घर पे प्रॉपर बात किया और ये लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। अब इन लोगों की अगले ही दिन की इंदौर से बस थी। तो आज रात में अनमोल की मम्मी को एक बड़ा भयंकर डरावना सपना दिखाई दिया। अनमोल की मम्मी सपने में क्या देखती है कि ये दोनों लड़के लोग, कुंदन और अनमोल, इंदौर से गांव की तरफ बस से जा रहे हैं और बस का एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में बस में जितने भी लोग सवार थे सभी लोग बच जाते हैं। चोट बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से जहां से गिरे हैं वहां पे उठ नहीं पा रहे थे। फिर उस जंगल में अंधेरी तरफ से एक खतरनाक शैतान आता है और जितने भी लोग उस बस हादसे में गिरे थे, जख्मी हुए थे, सबको पकड़ पकड़ के उनके चिथड़े नोच नोच के खाने लगता है। सबकी अतड़िया फतड़िया सब खाते खाते वो अनमोल के पास तक पहुंचा और अनमोल को भी बीच से फाड़ दिया। यह सपना अनमोल की मम्मी ने देखी, बहुत जोर से घबरा कर उठी और बोली अनमोल को, अनमोल तू नहीं जा सकता, कुछ अनहोनी हो सकती है। दरअसल अनमोल की मम्मी के साथ ये वाला सीन था, ये बहुत सारे लोगों के साथ सीन होता है। जब कभी भी कुछ अनहोनी होने वाली रहती है, कुछ गड़बड़ होने वाली रहती है, तो कुछ लोगों को आभास हो जाता है, सपनों के जरिए या फिर किसी हिंट्स के जरिए। तो अनमोल की मम्मी को ये शुरू से होता था, कुछ भी गड़बड़ होने वाली रहती थी उन्हें फीलिंग आ जाती थी। तो इस बार भी अनमोल इस ट्रिप में गांव की तरफ जाने वाला था, जो कुंदन की नानी जी के गांव की तरफ। तो अनमोल की मम्मी को ऐसा सपना आया तो उन्होंने रोकी। अनमोल ने इस बार अपनी मम्मी का बहुत ही ज्यादा अपोज किया कि मम्मी यार हो गया यार, कौन से जमाने में जी रही हो, इतने बड़े शहर में आप गांव से बाहर निकल चुकी हो, ऐसी अंधविश्वास से भी बाहर निकलो, ऐसी सारी चीजें इस दुनिया में नहीं होती है। अगर आपके जैसे लोग होने लगे दुनिया में तो सब देवता बन जाएंगे ना, कोई नॉर्मल इंसान तो बचेगा नहीं। कुछ नहीं मम्मी छोड़ो, मैं जा रहा हूँ गांव, मस्त एंजॉय करूंगा और डेली फोन में ही बात करूंगा। यार टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, वीडियो कॉल है, आप टेंशन मत लेना, मैं स्ट्रांग हूँ, बड़ा होगी। मम्मी जी उसको देख के रो दी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझा और आखिरकार अपने दोस्त कुंदन के साथ अगले दिन बस में सवार हुआ और नानी जी के गांव की तरफ निकल गया। गांव रात के 11 बजे पहुंचे, सामान अमान उतारे, जहां पे बस रुकी हुई थी वहां से चल के इन लोगों को लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाना था और वहां पर नानी जी का गांव मिल रहा था। फिर से मैं कहूंगा ये एक बहुत छोटा गांव था, इसलिए गांव का नाम जान के क्या करोगे, आम खाओ गुठली गिन के क्या करोगे। ये लोग पैदल पैदल भरी रात में बस स्टॉप से नानी जी के घर की तरफ जा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का ये सफर था। बातचीत करते करते जा रहे हैं, खुला वातावरण है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं। कुंदन से ये अनमोल कह भी रहा है यार
दुनिया ऐसी भी होती है, मैं तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, रियल में भी चीज़ें ऐसी हो सकती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुली खुली हवा, इतना ऑक्सीजन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ऐसी दोस्तों यारों में जो बात होती है, वही बातचीत करते करते घर की तरफ बढ़ रहे हैं कि अचानक से इन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखा। एक जंगल के बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट दिखा, मतलब जो कि पूरा बंजर था। एक हरा भरा जंगल जिसमें ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं, घना जंगल है ये। अचानक से उस जंगल के एक ऐसा बीच में ऐसा कौन सा सरफेस आया जिसके सरफेस के सारे पेड़ पौधे सूखे, मरे हुए, पुराना और बंजर पना दिखाई दे रहा है। वहां पर एक घर भी दिखाई दे रहा था जिसमें शायद कोई रहता नहीं था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जला हुआ है, दीवारें काली काली। वो वाइब भी ऐसा दे रहा था जैसे कि वहां पर अब भूत प्रेत और आत्माओं का वास हो गया है। ये दोनों ने उस घर की तरफ, उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ भी देखी और एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ, हरे भरे जंगल के बीच में ये बंजरपना और एक घर जहां पे शायद कोई नहीं रहता है। इसकी पक्का कोई स्टोरी होगी, चलो पता करेंगे। कुछ और भी एडवेंचरस मिल गया इनको। नानी जी के गांव, नानी जी के घर थोड़ी देर में ये लोग पहुंच गए। वहां पर पहुंचे, नानी जी ने खाना वाना तैयार करके रखी हुई थी। नानी जी को पता था खाना पीना बढ़िया से हुआ है। और फिर क्या था, ये लोग सो गए। अगले दिन उठे हैं, घूमने फिरने निकले और कुंदन अपने पहले कुछ दोस्तों से मिला जिनसे ये बचपन में मिला करता था जब नानी जी के गांव में आता था। वो दोस्तों से मिलजुल के ये दोनों ने ही उस पर्टिकुलर लोकेशन की बात की है, जंगल के बीच वाली वो बंजर सी लोकेशन के बारे में। कुंदन ने अपने इस दोस्त से पूछा कि यार तू तो हमेशा से यहीं रहा है, ये बता जब हम लोग बस स्टॉप से घर की तरफ आ रहे थे तो हमने ऐसी ऐसी जगह देखी, उसका क्या सीन शॉट है। तो दोस्त कहता है कि भाई उस जगह की बात मत कर, उस जगह की बात करना ही मनुष्यत को दावत देना कहलाता है। वहां पर कहा जाता है किसी एक खतरनाक आत्मा का वास है। तो इस बात ने कुंदन और अनमोल दोनों की ही कान खड़े कर दिए। खतरनाक आत्मा का वास है? अनमोल तुरंत बोलता है भाई बताना क्या बात है। दोस्त बोलता है कि नहीं यार, मुझे जितना पता था मैंने इतना बोल दिया, इसके आगे का ना मुझे किसी ने बताया और ना ही मैंने जानने की कोशिश किया। और तुम लोग भी उस जगह के बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करो, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जाता हूँ। ये बोल के दोस्त डर डुरा के वहां से निकल गया। अब उसके ऐसे बर्ताव को देखकर अनमोल और कुंदन के दोनों के दिमाग में आया कि वो जगह जितनी हम डरावनी सोच रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा डरावनी है। अनमोल ने कुंदन से जिद किया कि हो ना हो तेरी नानी जी को जरूर उस जगह की सच्चाई पता होगी, घर चल, उन्हीं से पूछेंगे। ये लोग घर पर आए और नानी जी के सर पे सवाल दाग दिए। नानी जी भी बताने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन फिर कुंदन ने अपनी नानी जी को अपनी कसम दिया। फिर क्या था, कोई बूढ़ी औरत अपने नाती की कसम को टाल सकती है क्या? बताई, लेकिन कैसे? उनको अंदर एक कमरे में लेकर गई, दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद करी और फिर बताई कि बच्चों वो जंगल की खासकर वो जगह श्रापित है। वहां पर एक किन्नर की आत्मा रहती है जिसने उस जगह को श्रापित बना दी है। बोले क्या? कुंदन ने तुरंत टेंशन में पूछा। नानी जी कहती है कि एक बार की बात है, वहां पर एक बहुत ही अच्छा किन्नर रहा करता था। गांव से बाहर से कुछ लोग आए जो गलत तरह के लोग थे। बेचारा वो किन्नर कुछ नहीं करता था, गांव में घूमता था, किसी घर पे बर्थडे पार्टी हुई, किसी के घर पे शादी हुई तो उनकी खुशियों में शामिल होता था। किसी को कभी कोई परेशानी नहीं दिया था और ना ही उसे कोई परेशानी समझता था। वो बेचारा गांव से बाहर ही एक छोटे से घर में रहता था, इस सोच के साथ कि मेरे कारण गांव के लोग कुछ उल्टा सीधा ना समझे कि कुछ हो रहा है गांव में। इसलिए बेचारा वो बाहर रहता था, अपने आप को ही वो सबसे अलग समझता था, जबकि वो अलग नहीं था, फिर भी खुद को अलग समझता था। बताओ, इतना अच्छा था बेचारा। फिर बाहर वाले गांव से एक रात कुछ गलत लोग आए, शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती की। उसी घर पे जितना भी खाने पीने का अनाज था, जितना भी पैसा जेवर उसने बना कर रखा हुआ था, सब कुछ उससे लूट लिए, उसके साथ बहुत बदसलूकी भी किए और फिर आखिरकार उसे एक फंदे में लटका दिए।
वो इस चीज से खत्म नहीं हुआ, वो उस फंदे से गिर गया और उसने जब अपनी स्थिति देखा, उसने अपने घर की कंडीशन देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया और खुद के ही घर को उसने फायर में झोंक दिया और घर के अंदर बंद होके उसने खुद को खत्म कर दिया। उसके बाद से कहा जाता कि कोई भी व्यक्ति उस जगह से गुजरता तो उसे उस किन्नर की आत्मा दिखाई देती, भटकती हुई अतृप्त आत्मा, जो कि अब प्रेत योनि में चली गई है। अब देखो ना, तुमने उस जगह को देखे भी होंगे, वहां पे घास तक ढंग से उग नहीं पाई है। तो मतलब सचमुच में वो जगह उस किन्नर के श्राप की वजह से श्रापित हो चुकी है। गलती उसमें उसकी कुछ नहीं थी, हम जैसे नॉर्मल इंसानों की थी, जैसे लोगों ने किन्नरों को हमसे अलग समझे थे। अब भुगत रहा है पूरा गांव, रात बेरात उस रास्ते से कोई गुजर भी नहीं सकता। जो गुजरता है उसे उसकी आत्मा खत्म करके रख देती है, उस इंसान का शरीर तक नहीं मिल पाता है, वो लिटरली एक प्रेत बन चुका है। तो ये दोनों सुने और इस बात से ना डर कर ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए उस जगह में विजिट करने के लिए, क्योंकि खुरापाती तो ये दोनों बहुत पहले से थे। एक दूसरे की तरफ देखे, इशारा किए कि जरूर जाएंगे, उसकी आत्मा को एक्सपीरियंस करेंगे। देखो, उस किन्नर के साथ जो कुछ भी हुआ था पास्ट में हुआ था, वो उन चारों पांचों लोगों ने किए होंगे जो नशे की हालत में धुत थे। किन्नर की आत्मा ने जरूर उन लोगों को उस चीज की सजा दे दी होगी। अब गांव के लोग बिना मतलब के डरते हैं उस जगह से। यह हो ही नहीं सकता कि वहां पे आज भी उस किन्नर की आत्मा है और आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को सताती है। आत्मा होगी भी तो शांत होगी, भटकती होगी, प्रेत योनि में होगी, लेकिन हार्म नहीं कर सकती। ये दोनों के दिमाग में ही आया। बस फिर क्या था, रात के समय जब दोनों सो रहे थे तो सोते सोते थोड़ा सा हल्की आवाज में बात किए कि भाई 2 दिन बाद वहां पर चलते हैं, नानी जी को बताएंगे नहीं कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं। हम लोग नानी जी से बोलेंगे कि हम इंदौर वापस जा रहे हैं। नानी जी को क्या मालूम, मोबाइल भी ढंग से चलाना आता नहीं है, वो घर पे फोन करके क्या पूछ लेगी। नानी जी को बोले कि घर जा रहे हैं, रास्ते में रुक जाएंगे, टेंट लगाएंगे, पूरी रात काटेंगे, सुबह की बस पकड़ेंगे और फिर इंदौर जाएंगे। दोनों इस मुद्दे पर कंप्लीटली रेडी हो गए और 2 रात बाद का इंतजार करने लगे। ठीक 2 रात बाद खाना वाना खाए, नानी जी का आशीर्वाद लिए, बोले हम इंदौर निकल रहे हैं और चल पड़े पैदल 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 पैदल। रात के लगभग 8 बजे पहुंच गए। माहौल शांत था, बस की आवाज़ सब आ रही थी। इन लोगों ने वहाँ पर टेंट लगाए, पिकनिक मनाने आए थे ना, मजाक चल रहा है इन लोगों के लिए। वहाँ पे चूल्हा बना दिया, उसमें मैगी बनाए हैं, चाय बना रहे हैं, मस्त से खा रहे पी रहे हैं। रखे हुए थे बैग में भाई इन लोगों ने इंतजाम वगैरह रख लिए होंगे, बर्तन वगैरह, अपने को नहीं मालूम कहाँ से क्या जुगाड़ किए थे, लेकिन कर रहे थे। इन लोगों ने मस्त से हल्की छोटी सी पार्टी जैसी यहाँ पर कर लिए और बजा दिए रात के लगभग 12:15 12:30। अभी तक कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था इनको, लेकिन हाँ, जो माहौल था ये अपने आप में इनको एक अजीब सा डर दे जा रहा था, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बजे तक तो बसों की आवाज़ आ रही थी, कोई तेज़ी से कार निकलती थी, थोड़ी आगे रोड थी ना, थोड़ी आगे बस स्टॉप था, बड़ा गांव था, तो उस चीज़ की आवाज़ आ जाती थी। लेकिन जब 12 साढ़े 12 बज गए थे तो एक अलग सा सन्नाटा, जोरों से चलने वाली हवाएं इतनी चीख चीख के शोर मचा रही थी कि किसी की भी हालत हवा टाइट हो जाए, ऐसी हवा की आवाज़ की वजह से। तो बस फिर क्या था, ये लोगों ने सोचे कि भाई कि अब एक दूसरे के बाजू में लेटते हैं और अलग अलग बातें एक्सचेंज करते हैं। ये पूरी रात जो काटना है, अलग अलग अपने गांव की, अपने बचपन की, अपने बर्थ की, अपने स्कूल की बातें शेयर करने लगे। और कितनी देर ये शेयरिंग चली है, मुश्किल से 1 घंटे। और दोनों को बात करते करते नींद की झपकी आ गई। ठीक रात के 2:15 बजे के आसपास एक जोर की हवा चली, इनका टेंट थोड़ा सा हिल गया और कुंदन की आंखें खुली। कुंदन ने जैसी आंख खोला तो क्या देखता है, टेंट थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का था, बाहर कोई तो भी रोशनी है, कुछ रेडिश कलर की रोशनी बाहर जल रही है। उस रोशनी से परछाई बन रही है जो टेंट में बनती हुई दिख रही है, और टेंट में क्लियर दिख रहा है, परछाई में क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई औरत टेंट के बाहर बैठी हुई, उसका परछाई बना हुआ दिख रहा है ना, टेंट के बाहर बैठी हुई है और ऐसे 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 करके हिल रही है। इसने सोचा ये कौन है,
तुरंत अपने दोस्त अनमोल को उठाया, अनमोल उठ 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 उठ। अनमोल उठा और दोनों ही दबे कदमों से बाहर निकले तो क्या देखे हैं, इनकी टेंट में 4 कदम आगे छोड़कर, टेंट के बाहर तरफ 4 कदम आगे कोई तो भी पीट करके ऐसा बैठा है और रो रहा है। ये दोनों बड़ी टेंशन में आ गए कि ये कौन हो सकता है। बड़ी हिम्मत करके जो इनको नहीं करना चाहिए था वो किए, उसके पास गए, उसे कंधे में टच किए और जैसे ही वो औरत पलटी तो क्या समझ में आया कि वो औरत के भेष में, औरत के कपड़ों में एक किन्नर है। जैसे कि आम किन्नर अपनी ड्रेसिंग करते हैं वैसे ही हुबहू, पीछे से देख के ही औरत समझे थे। जैसे ही वो इनकी तरफ पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल है और लगातार आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं कि मान लो ऐसा पूरा मुंह भीगा हुआ है और मेकअप भी था उसके चेहरे में, तो काजल आजल पूरा फैला हुआ था, लिपस्टिक वगैरह पूरी फैली हुई थी, जैसे किसी ने, उसने नथनी पहनी हो तो ऐसा उखाड़ दिया हो तो नाक का ये वाला पोर्शन पूरा अलग हो गया था, बड़ा भयंकर दिख रहा था। और उसके चेहरे को देखते से ये दोनों समझ गए कि हमारा सामना किससे हो गया है, अब क्या करे। ये पूरे वहां पर ब्लैंक रह गए। किन्नर उठा रोते रोते, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, क्यों मुझे परेशान करने के लिए आ गए, अच्छे खासे मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, क्यों आए यहां पर, ऐसा चिल्लाया उसने जोर से। इन लोगों ने लिटरली पैंट गीली कर दी होंगे अपनी, और फिर ऐसा भागे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसा भागे कि सीधे बस स्टॉप में जाकर रुके। अब इनकी किस्मत इतनी अच्छी, बस स्टॉप जहाँ से इंदौर की बस चल रही है तो थोड़ी तो बड़ी जगह होगी ना, इतनी बड़े शहर में जब बस जा रही है तो वहाँ पे एक पान टपरी खुली हुई थी। पान टपरी वाले ने देख लिया 2 कम उम्र के लड़के ऐसे भागते भागते आ रहे हैं। उसने बोला, भाई क्या हो गया, किसी ने लूट पाट लिया क्या कहीं पकड़ के? बोले नहीं नहीं नहीं, उससे भी कुछ बड़ा भयंकर हुआ है। तो ठेले वाले ने पूछा कि क्या हो गया भाई बताओ। इन लोगों ने पूरी बात उसको बताया, तब उसने भी सेम टू सेम स्टोरी इन लोगों को बताया और ये सीख दिया कि तुम्हें अपनी नानी जी की बात समझ लेनी चाहिए थी। समझ लिए होते तो एक खतरनाक भूतिया एक्सपीरियंस तुमको नहीं हुआ होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली है कि नहीं भैया, कभी ऐसे कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, कभी ऐसी चीज़ों में छिड़खानी नहीं करेंगे। इन लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी इंदौर पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड प्रेम को दिए और प्रेम ने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, इस मकसद के साथ कि मैं यही मैसेज कन्वे करूं जो अभी अभी मैंने बोला था। तो यकीन है आज के इस वीडियो से आपको अच्छा मनोरंजन, एक अच्छी सीख मिली होगी, तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।